हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने वाला है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो आप जो क्वेश्चन जो भी आए एयर ब्रीथिंग फिशेस के रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए इस लेक्चर के साथ और देखते रहिए एयर ब्रीथिंग फिशेस के बारे में, क्योंकि आज के लेक्चर में टॉप जो एयर ब्रीथिंग फिशेस हैं, जो टॉप 15 एयर ब्रीथिंग फिशेस हैं, उन सभी के बारे में हमने एक ही लेक्चर लेके आए हैं ताकि आपको एयर ब्रीथिंग फिशेस के पढ़ने में आसानी हो जाए। तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर AR लोन। तो आज फुल डिटेल लेक्चर रहने वाला है एयर ब्रीथिंग फिशेस के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं जी इंट्रोडक्शन देखते हैं हम एयर ब्रीथिंग फिशेस के बारे में। They are capable of directly breathing atmospheric air by means of special accessory respiratory organs। ये डायरेक्टली ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर बाय मींस ऑफ, इनके अंदर स्पेशल एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। नंबर सेकंड, दे आर एबल टू सर्वाइव आउट ऑफ वाटर फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड। अब जो फिशेस आज मैं लेके आया हूं एयर ब्रीथिंग फिशेस, ये क्या करती हैं, ये सर्वाइव करती हैं आउट ऑफ वाटर फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड। कुछ टाइम के लिए ये वाटर से बाहर भी जिंदा रह सकती हैं। दे पोसेस ए गुड मार्केट डिमांड, और इनकी जो मार्केट की डिमांड है बड़ी अच्छी है। दे आर मोर न्यूट्रिटियस एंड ऑफ हाई मेडिसिनल वैल्यू। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बड़े ज़्यादा होते हैं और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है डॉक्टर लोग इसको रिकमेंड करते हैं। ओके, और दे ग्रो फास्टर, ये जो ग्रो करती है बड़ी फास्ट करती है। और इसका क्या है, दे हैव हायर प्रोटीन्स एंड आयरन कंटेंट ऑफ एंड लो फैट एज कंपेयर टू कॉप्स। आप देखते होंगे कि बहुत सारे आजकल जो चाहे इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, फैट्स जो हैं, फैट्स को देखते हुए बहुत सी वीमेंस, चाहे गर्ल्स हो, कोई भी हो, चाहे बॉयज़ हो, वो चाहते हैं कि हमारे जो पेट है बाहर ना निकले, हम ज़्यादा मोटे भी ना हो जाएं, फैटी ना हो जाएं। ठीक है, तो ये जो फिश है इसके अंदर लो फैट होता है। तो अगर आप ऐसे फैट खाओगे, गुड फैट खाओगे, तो आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम कंपेयर करें कॉप्स को, तो जो इसके अंदर लो फैट होता है। देयर मैनेजमेंट इज सिंपल विदाउट मच कॉम्प्लिकेशंस। अगर कोई इसको रेयर कर रहा है, अगर इसको कोई कल्चर कर रहा है ऐसी फिशेस को, तो वो सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। दे आर वोरेशियस कार्निवोरस एंड कैन कंज्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैशेस। अब ये क्या है, खासकर इनमें से बहुत सी जो कार्निवोरस होती हैं जो कंज्यूम करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैशेस। ओके, टॉप एयर ब्रीदिंग फिशेस कौन कौन सी हैं, इसको आप देखिएगा, अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा। एक बार नहीं, दो बार देखिएगा, दो बार नहीं, 3 बार देखिएगा। लेकिन जो ये टॉप फिशेस हैं जो आज लेके आया हूं मैं, इनको पढ़ने के बगैर कोई भी चारा नहीं है। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो है कैलारियस बैट्रिकस और दूसरी है हेटेरोनिस्टस फोसिलिस। ये जो है दो हैं, ये कैट फिशेस के अंदर आती हैं। ठीक, कैलारियस बैट्रिकस, हेटेरोनिस्टस फोसिलिस। उसके बाद है चन्ना मारूलिस, चन्ना स्ट्रेटस और चन्ना पंक्टेटस। ये जो 3 हैं ये म्यूरल्स के अंदर आती हैं। एनाबास टेस्टुडिनस ये क्लाइमिक पर्च है। वेलागो एटू है और मिस्टस सिंगेलिया। ठीक है ना, मिस्टस सिंगाला जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है, ये भी एयर ब्रीथिंग फिश है। मिस्टस और ये भी एयर ब्रीथिंग फिश है। ओमपोक बेमुकुलेटस है, नोटोपेट्रस है, नोटोपेट्रस चिटेला है और पेंगेशिस है। ठीक है, ये जो है ये टॉप एयर ब्रीथिंग फिशेस हैं। आज हम इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप देखिएगा इनके कैरेक्टर क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलारियस बैट्रिकस की। कैलारियस बैट्रिकस जो फिश होती है उसकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है, ग्रुप वर्टिब्रेटा आता है, सब फाइलम ग्नेथोस्टोमेटा आता है, सीरीज स्पाइसेस है, क्लास टेलोस्टोमी है। इनकी आगे में कैरेक्टर नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आपको पिछली में लेक्चरों में मैंने बता दिया है कि जो ये क्लासिफिकेशन है, कॉर्डेट क्यों बताया गया है, वर्टिब्रेटा क्यों है, यहाँ आगे लिखा गया है। तो आप इसको अगर चाहो तो आप
देख पा सकते हैं, ठीक है ना। सब क्लास जो है टेलेस्टोमी है, सब क्लास जो है एक्टिनोट्राइजी है, ठीक। उसके बाद आर्डर जो आता है सेपनिफॉर्म्स आता है, आर्डर सेपनिफॉर्म्स के अंदर आती हैं। डिवीजन साइलूरिया है, जीनस जो है क्लेरस है और स्पीशीज जो है बैट्रिकस है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्लेरस बैट्रिकस है, ये एयर ब्रीदिंग फिश है जो मैंने नंबर 1 पे लेके आया हूं, ठीक। यहां आप देख सकते हैं ये इसका डोर्सल फिन है, ठीक। यहां पे आप देख सकते हैं टेल है, ये कॉर्डल फिन है और ये एनल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये पेक्टोरल फिन है। इसका आप हेड भी देखो कितना किस किस्म का हेड है, ठीक है। और अपुरक्यूलम भी प्रेजेंट होता है, बार्बल्स इसके जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। हेड के आगे स्नाउट के साथ में ये क्या होते हैं, बार्बल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। कैरेक्टर की बात करें, अगर हम कैरेक्टर को देखें, जो क्लैरस बैट्रिकस है इसको मैंगरी कहते हैं हिंदी के अंदर। क्लैरस बैट्रिकस को मगुर, कागा, मारपू और मांगरी कहते हैं हिंदी के अंदर। बॉडी जो है इलोंगेटेड है, स्केल लेस है और मेजरिंग अप टू 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। द जनरल कलर ऑफ द बॉडी जो होता है यूनिफॉर्म ब्राउन और ग्रेश ब्लैकिश होता है। हेड जो है डिप्रेस्ड विद टॉप एंड साइड्स कवर्ड विद ओसियस प्लेट्स। याद रखना ये जो हेड होता है उसके में कवर होता है विद ओसियस प्लेट्स। सेंसरी बार्बल्स जो हैं ये 4 पेयर्स होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कितने पेयर हो सकते हैं, 4 पेयर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है क्लेरस बैट्रिकस कौन सी फिश है, आप बता सकते हैं ये जो है एयर ब्रीथिंग फिश है। क्वेश्चन आ सकता है बॉडी उसकी कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड होती है या और कुछ हो सकती है, बहुत से ऑप्शन होते हैं तो आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो क्लेरस बैट्रिकस है इसके अंदर प्लेकाइड्स होते हैं, सेक्लाइट होती है, टिनाइड स्केल्स कौन से स्केल्स होते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि ये स्केललेस होती है तो आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है, आप समझ जाएंगे ये कौन से स्केल्स हैं। ओके, अगर हम डोर्सल फिन की बात करें वो लॉन्ग होती है विदाउट स्पाइंस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक टू द कॉर्डल फिन। यहां पे अगर आप देखोगे डोर्सल फिन इसकी, ये देखो ये इसकी जो डोर्सल फिन है ये नेक से लेके पीछे पूरा कंप्लीट जो है, ओके, कोई इसको स्पाइंस वगैरह नहीं होते हैं। एनल फिन जो है, एनल फिन है ये लंबी होती है, इसकी कोई एडिपोस्ट फिन नहीं होता है। कॉर्डल फिन इज मोर और लेस राउंडेड होता है। याद रखना कॉर्डल फिन जो होता है ये मोर भी होता है, लेस भी होता है, राउंडेड। पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं प्रोवाइडेड विद स्पाइंस। अब जो इनके पेक्टोरल फिन्स होते हैं उनको स्पाइंस होते हैं। Accessory respiratory organs are branched tree-like, especially designed to take in oxygen from the air. Okay, accessory respiratory organs इसके अंदर present होते हैं। The air bladder is connected with internal air by Weberian ossicles. आप समझ जा सकते हैं यहाँ पे जो Weberian ossicle है वो present होता है और that means जो air bladder है वो इसके अंदर present होता है। It is highly nourishing and esteemed as food. It also used in laboratories for experiment purpose. अगर हम इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, अब जो क्लैरस जो है अफ्रीका, साउथ एंड वेस्ट एशिया, क्लैरस पैट्रिकस ओकर्स इन फ्रेश एंड ब्रैकिश वाटर थ्रू आउट इंडिया, ये इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एयर ब्रीथिंग फिश जिसका नाम है वेलागो एटू। वेलागो एटू जो फिश है इसकी हम पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा आता है, ग्रुप वर्टिब्रेटा आता है, सब फाइलम क्रेथोस्टोमाटा सीरीज जो है पाइसेस, क्लास जो है ये टेलेस्टोमी के अंदर आती है वेलागो एटू, सब क्लास जो है एक्टिनोट्राइजी। उसके बाद आप देखिएगा आर्डर जो है सेपनिफॉर्म्स, डिवीजन जो है साइलोरी, जीनस जो है वेलागो, स्पीशीज जो है एटू। ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ये वेलागो एटू है जो कि एक एयर ब्रीदिंग फिश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से डोर्सल फिन होता है, किस तरह से एनल फिन होता है और जो आई के साथ आप देखिए आगे नोस्ट्रल है और जो है साथ में आप बार्बल्स भी देख सकते हैं, माउथ इसका आप देख सकते हैं। हम नीचे पढ़ेंगे इसके कैरेक्टर कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि जो इसकी जो है शेप कैसी होती है। कैरेक्टर की बात करें, बॉडी इज इलोंगेटेड एंड लैटरली कंप्रेस्ड विद स्ट्रेट बैक। ये देखो ये स्ट्रेट बैक है बिल्कुल,
और आप देख सकते हैं कंप्रेस्ड है। इट मे रीच इन लेंथ अप टू 2 मीटर्स बट द स्पेसिमेंस जनरली अवेलेबल आर 60 टू 90 सेंटीमीटर लेंथ। हालांकि इसकी जो लेंथ है बड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप स्पेसिमेन देखोगे लेबॉर्ट्रीज के अंदर, जब आप बीएससी कर रहे थे तब आपने देखे होंगे अपनी कॉलेज के अंदर, क्योंकि जो भी बीएससी करता है तो आई थिंक उसने ज़रूर ये स्पेसिमेन देखा होगा। हेड जो होता है बड़ा लार्ज होता है, ट्रंक जो होता है बड़ा स्मॉल होता है, टेल लंबी होती है और टैपरिंग होती है, माउथ वाइड होता है एक्सटेंडिंग बिलो एंड इवन बिहाइंड द आइज। जाज जो है प्रोवाइड करता है टीथ को। बार्बस फॉर 2 मैक्सिलरी होते हैं और 2 मैंडिबुलर होते हैं, ये बार्बस होते हैं। ओके, उसके बाद जो आइज होती है अबव द लेवल ऑफ द माउथ एंड नॉट कवर्ड विद स्किन, राइट। डोर्सल फिन जो होता है शॉर्ट होता है और स्पाइनलेस होता है। एनल फिन जो होता है ये लंबा होता है। कॉर्डल फिन जो होता है ये बाइलोबड होता है। ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कॉर्डल फिन कैसा होता है। ये आप देख सकते हैं कॉर्डल फिन जो है ये बिल्कुल बाइलोबिड है। ओके, 2 लोब है ना इसके। उसके बाद प्रीडेटरी इन हैबिट, इट प्रीडेट्स ऑन फिश पार्टिकुलरली यंग कॉर्प्स। ये यंग कॉर्प्स को बड़ी अच्छी तरह से शिकार करती हैं, ठीक है। और अगर आप जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो वेलागो एटू है ये फाउंड इन रिवर्स एंड लेक्स थ्रू आउट इंडिया। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हटीरोनेस्टस फोसिलिस। हटीरोनेस्टस फोसिलिस जो है ये कैट फिश है, आप जानते हैं इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज ये भी आपको पढ़नी होगी एयर ब्रीथिंग फिशेस के अंदर। फाइलम कॉर्डेटा है, ग्रुप वर्टिब्रेटा है, सब फाइलम ग्रेथोस्टोमेटा है, सीरीज स्पाइसेस है, क्लास टेरास्टोमी है। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे ग्रेथोस्टोमेटा क्यों है, क्योंकि जाज जो है और पेरिड अपेंडेज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हम ग्रेथोस्टोमेटा कहते हैं। कॉर्डेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि डोर्सल ट्यूबुलर नरोकार्ड होता है, नोटोकार्ड होता है और पेरिड गिल स्लिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें, नोटोकार्ड जो है वो रिप्लेस किया जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम, 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेज, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है, ब्लड इसका रेड कंटेन करता है आरबीसी। हटीरोनेस्टस फोसिलिस के आगे हम चलते हैं, सब क्लास एक्टिनोटोलॉजी के अंदर आता है। और ऑर्डर की बात करें, सेपनिफॉर्म्स, डिवीजन सेलोरी, जीनस हटीरोनेस्टस और स्पीशीज है फोसिलिस। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है हटीरोनेस्टस फोसिलिस। अच्छी तरह देखिएगा, यहाँ पे इसके बार्बल्स देखिएगा, ठीक है। ये इसका माउथ है, ये नोस्ट्रल्स है ऊपर। डोर्सल फिन देखो किस तरह से होता है, और एनल फिन जो है इसका कैसा होता है। लैटरल लाइन सिस्टम देखिए, और कॉर्डल फिन जो है क्या ये लोबिड है या बाइलोबिड है या नहीं है। अब यहां से आपको समझ सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल कैरेक्टर की अगर आप बात करें, हटीरोनेस्टस फोसिलिस जो होता है इसको हम कॉमनली सिंगी इन हिंदी कहते हैं, ठीक है, जो कि फैमिली स्कैपोब्रैकेंडिया हटीरोनेस्ट्रिडिया के अंदर आता है। जो फिंगरलिंग्स और एडल्ट्स होते हैं ये बॉटम फीडर ओमनिवर्स होते हैं, ये कंज्यूम करते हैं प्रोटोजोम्स, वर्म्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्टा, और स्पॉन करते हैं थ्रू आउट द ईयर बट चीफली इन रेनी सीजन। बॉडी जो है इलोंगेट होती है, लैटरली कंप्रेस्ड होती है, मेजरिंग होती है 30 सेंटीमीटर लेंथ। सिकन जो है विदाउट स्केल्स। हेड जो है फ्लैटनेड, eyes with free circular margins, barbels are long and 4 pairs। यहां भी अगर हम बार्बल्स की बात करें 4 pairs होते हैं। हेड जो होता है ये फ्लैटनेड होता है। अब आप देखो फ्लैटनेड किस तरह से होता है, ये देखो आप इसका हेड, इसको हम कहते हैं फ्लैटनेड होता है। ओके, डोर्सल फिन इसका बड़ा शॉर्ट होता है, कोई स्पाइन नहीं होता है। विंट्रल जो होता है फिन वो सिचुएटेड होता है एट द लेवल ऑफ द डोर्सल फिन। पेक्टोरल फिन्स की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग विद पॉइजन स्पाइंस। ये आपको याद रखना होगा कि अगर हम बात करेंगे हटीरोनेस्टस फोसिलिस की, जो ब्लोच ने इसकी क्लासिफिकेशन दी है, इसका जो पेक्टोरल फिन होता है वहां पे पॉइजन स्पाइंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एनल फिन जो है इलोंगेटेड होता है, रीच अप टू द कॉर्डल फिन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बाय ए नोच। Gill opening is wide, membrane not being confluent with the second of isthmus and separated by deep notch। Accessory breathing organs इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लेडर जो होता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो हटीरोनेस्टस होता है, जो कि
फैमिली जो है सैक्रो ब्रैंकेडिया के अंदर आती है, इज फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ इंडिया एंड बर्मा और इंडिया के अंदर ये अच्छी खासी पाई जाती है, इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक और फिश और जिसका नाम है नोटोपेट्रस चिटेला। नोटोपेट्रस चिटेला की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन जो है फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप वर्टिब्रेटा, सब फाइलम ग्रेथोस्टोमेटा, सीरीज पायसिस और क्लास जो है टेलेस्टोमी के अंदर आती है और सब क्लास जो है एक्टिनोट्राइजी है। उसके बाद हम देखें कि इसका जो आर्डर आता है, आर्डर जो इसका होता है ये क्लोपीफॉर्म्स होता है, ठीक है, आर्डर क्लोपीफॉर्म्स, सब आर्डर नोटोपेट्रोइडिया। अब जो क्लोपीफॉर्म्स हैं और जो ये नोटोपेट्रोइडिया है ये आप आगे पढ़ सकते हैं, ये क्यों इसको नोटोपेट्रोइड क्यों कहा जाता है, जीनस नोटोपेट्रस और स्पीशीज जो है चिटेला। यहाँ पे आप एक बार नज़र लगाइएगा, नोटोपेट्रस चिटेला की बॉडी देखिएगा किस तरह से लैटरल लाइन है, कॉर्डल फिन कैसा है, टेल कैसी है, एनल फिन कैसा होता है, पेल्विक फिन कैसा होता है, आई माउथ ऑपरक्यूलम, सब कुछ आप अच्छी तरह देखिएगा, ठीक है ना। आपको इस तरह लग रहा होगा कि ये उल्टी फिश रखी है, बट ये उल्टी नहीं है, ये ठीक है। नोटोपेट्रस जो चिटेला है इसको हम कहते हैं चीटल, CHITAL, चीटल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नोटोपेट्रस चिटेला जो होती है इसको हम चेटल के नाम से भी जानी जाती है। पहली बात ये है, बॉडी स्ट्रॉन्ग कंप्रेस्ड एंड कवर्ड विद मिन्यूट स्केल्स, ठीक है। इट मेजर्स अप 2 मीटर्स इन लेंथ, द कलर इज कॉपरी ब्राउन होता है या ग्रेश अलोंग द बैक विद 15 और 16 सिल्वरी ट्रांसवर्स बार्स। हेड जो है स्मॉल होता है, माउथ जो है लार्ज होता है। स्नाउट जो होता है ऑब्ड्यूस एंड कॉन्वेक्स होता है। डॉर्सल फिन जो है स्मॉल है। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन जो है वेरी स्मॉल है। एनल फिन इज जो है मच इलोंगेटेड एंड कॉन्फ्लुएंटेड विद द कॉर्डल फिन। म्यूसिफेरस चैनल्स ऑन द हेड आर वेल डेवलप्ड और द एयर ब्लैडर इज वेरी लार्ज विद सिल्वर डिविजन्स। कार्निवर्स होती है। फूड चीफली जो है कंप्राइज वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। कमर्शियली इंपॉर्टेंट है एज फूड फिश। इट्स फ्लैश इज सेड टू बी अनकॉमनली रिच एंड वेल फ्लेवर्ड। अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो नोटोपेट्रस होती है ये लिव्स इन मार्श एंड लेक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर ऑफ वेस्ट अफ्रीका, इंडिया, बर्मा एंड मलेशिया। एंड चिचेला इज फाउंड एक्सक्लूसिव इन फ्रेश वाटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी इकोनॉमिकल बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस फिश को भी आप नहीं छोड़ सकते। ठीक, नेक्स्ट जो फिश है एयर ब्रीथिंग फिश जो है उसका नाम है एनाबास टेस्टुडिनस। ठीक है, एनाबास टेस्टुडिनस फिशेस की अगर हम बात करें, क्लास एटिनोट्राइजी, ऑर्डर एनाबेंटिफॉर्म्स, फैमिली जो है एनाबेंटिडिया। एनाबास टेस्टुडिनस फिश जो है ये भी एयर ब्रीथ फिश के अंदर जो है पाई जाती है, उसी के अंदर ये आती है, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है। आप इसकी पहले आप शेप देखिए, ये आप देखिए शेप कैसी होती है। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं इसके बारे में। फैमिली जो है एनाबेंटिडिया। कॉमन नेम अगर हम इंडिया की बात करें, कैवी, कोई, सीनल, नागपरी इसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर भी होती है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, साउथ चाइना। बायोलॉजी की अगर हम बात करें, प्रॉपरली नोन एज क्लाइमिक पिर्च। अगर आप वहाँ पूछा जाए कि क्लाइमिक पिर्च जो है फिश किसको कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं एनाबास टेस्टुडिनस को क्लाइमिक पिर्च। देखो फिश हर एक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जाए कि आप बताइएगा क्लाइमिक पिर्च जो फिश है ये फिश एयर ब्रीथिंग फिश है या नहीं है, या कौन सी फिश है, किस तरह से आती है, तो इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। या फैमिली कौन सी में आती है, और अगर वहाँ पे ये पूछा जाए, वहाँ पे फिशेस का नाम दिया जाए और आपको बताया जाए बताइए क्लाइमिक पिर्च कौन सी फिश है। अब क्लाइमिक पिर्च फिश इसलिए पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि ये जो है टॉप एयर ब्रीथिंग फिश जो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं उनमें से का नाम आता है। ठीक है, जिस तरह से अंबानी का नाम टॉप अमीरों में जो है रिच पर्सनालिटीज़ के अंदर नाम आता है, इसी तरह इस फिश का नाम भी जो है एयर ब्रीथिंग फिश के अंदर नाम इसका आता है। ओके, माउथ जो है इज नॉट प्रोट्रैक्टाइल, वेरी स्मॉल कॉनिकल टीथ जो होते हैं ये जाज एंड वूमर्स आर प्रेजेंट। गिल कवर्स आर सीरेटेड। डोर्सल फिन जो है ओरिजिनेट बिफोर द ओरिजिन ऑफ एनल फिन। कॉर्डल फिन जो है राउंडेड होती है। स्केल्स on lateral lines are 26 to 31, interrupted in large।
कलर ऑफ द बॉडी जो है स्लाइटली ग्रीन, लाइटर ऑन द बेली। उसके बाद हम बात करें, इट इज ए हार्डी एयर ब्रीथिंग कार्निवोरस फिश है, ठीक। कैपेबल टू लिव आउट ऑफ वाटर फॉर कंसिडरेबल पीरियड्स बाय रिटेनिंग वाटर इन द लैब्रिन्थिफॉर्म्स ऑर्गन्स। इनके अंदर लैब्रिन्थिफॉर्म्स ऑर्गन्स जो है ये पाया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आगे क्लाइमिंग पिच इसका क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है, लैब्रिन्थिफॉर्म्स ऑर्गन जो है इसका फंक्शन क्या कैसा होता है, ये आप पढ़िएगा, गूगल कीजिएगा, हालांकि मैंने पढ़ाया भी है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। और हाइपोफाइजेशन इज़ वेरी सक्सेसफुल। यहाँ पे अगर हम हाइपोफाइजेशन की बात करें, यहाँ पे जो सक्सेस हुई है, ठीक है ना, एनाबास के अंदर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है ओफिसिफेलिस, जो कि चना स्पीशीज आती हैं। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको 3 फिशेस नज़र आ रही हैं, ये कोई और फिशेस नहीं है, बल्कि ये चना स्पीशीज की ही, चना फिश जो है उसी की स्पीशीज है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो ये वाली है, ए वाली की अगर हम बात करें ये चना मरोलियस है। क्या है ये चना मरोलियस है। और हम बी वाले की बात करें, ये है चना स्ट्रेटस। क्या है ये चना स्ट्रेटस। और हम तीसरी वाले की बात करें, और ये कौन सी है, ये है चना पंक्टेटस। अब ये तीनों क्या बोलते हैं, हम इनको ओफिसिपेलिस बोलते हैं। ये 3 होगी। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो फैमिली है वो चैनेडिया के अंदर आते हैं। दीज आर स्नेक हेडेड, ये म्यूल फिश हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, म्यूल भी कहते हैं। एयर ब्रीदिंग कार्निवोरस फिशेज हैं और रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्पीशीज। कितनी स्पीशीज है, 3 स्पीशीज। पहली जो है चना मेरुलस, चना पंक्टेटस और चना स्ट्रेटस। फ्रॉम कल्चर व्यू पॉइंट, दीज आर distributed in fresh water of North India, Pakistan, Sri Lanka. These are also common in confined waters of ponds, pools and reservoirs. These are highly carnivorous and predaceous fishes, posing a problem in culture owing to non-availability of forage fishes which can be bred prolifically in ponds and grow fast. ठीक है, तो ये था किसके बारे में, हम ओफिसिपेलिस चना स्पीशीज के बारे में। और हम देखते हैं जो इनके अंदर फ्राई होते हैं वो अटेन करते हैं लेंथ 40 to 70 mm इन अबाउट 25 to 30 डेज। सीड जो है फ्रॉम म्यूरल्स में आल्सो बी प्रोक्योर्ड बाय इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। टेक्निक्स जो हैं इस पे बड़ी अच्छी तरह से अपनाई जाती हैं, ओके। उसके बाद हम बात करें जो म्यूरल की फिंगरलिंग्स हैं अबाउट 70 mm to 100 mm और मे बी लिज्ड इन अगस्त एट द रेट ऑफ 2500 फिंगरलिंग्स पर हेक्टर। ये बड़ा नोट कीजिए। आर्टिफिशियल फीड जो है राइस ब्रेन, ब्रोकन राइस, ऑयल केक्स, आल्सो स्लॉटर हाउस रिफ्यूज और चॉप्ड ट्रैश फाउंड फूड भी प्रोवाइडेड, इनको प्रोवाइड की जाती है। अब जो है एक और इंपॉर्टेंट फिश जो आपको समझनी है वो है मिस्टस सिंगेला। मिस्टस सिंगेला क्या है, मिस्टस सिंगेला जो है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एयर ब्रीदिंग फिश है, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करें, फाइलम वही है कॉर्डेटा, ग्रुप वर्टिब्रेटा, सब फाइलम ग्रेथोस्टोमेटा, सीरीज स्पाइसेस, क्लास टेरेस्टोमी, क्लास एक्टिनोट्राइजी। और आर्डर की अगर हम बात करें सेपनिफॉर्म्स, डिवीजन सेलुरी और जीनस जो है मिस्टस है, स्पीशीज जो है सिंगाला है। ये आप देखिएगा किस तरह से बार्बस जो है प्रेजेंट होते हैं। आई भी है, ये फर्स्ट डोर्सल फिन है, ये सेकंड डोर्सल फिन है, पल्विक फिन, पेक्टोरल फिन, एनल फिन, टेल है और ये कॉर्डल फिन जो है बाइलोबड है। मैंडिबुलर बार्बल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मैक्सिलर बार्बल्स भी आपको मिस्टर सिंगेला के अंदर आपको दिखाई दिए जाएंगे। कैरेक्टर्स की अब बात करें, बॉडी जो है इलोंगेटेड है, मेजरिंग अप टू 1 मीटर इन लेंथ, कलर जो है ब्राउनिश कलर एबोव विद सिल्वरी साइड्स, स्नाउट जो है डिस्टिंक्टली लॉन्ग, माउथ जो है ट्रांसवर्स एंड टर्मिनल, अपर जॉ जनरली लॉन्गर, बार्बल्स जो है इसके 8 होते हैं। ये बात याद रखना। बाकी के अगर आपने 4 पढ़े, लेकिन मिस्टर सिंगेला जो है इसके बार्बल्स 8 होते हैं, 2 नासल, 2 मैक्सिलरी और 4 मैंडिबुलर। ये पॉइंट बड़ा नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडिपोस जो डोर्सल फिन ये वेल डेवलप होता है, सर्कुलर ब्लैक स्पॉट वो प्रेजेंट होता है ऑन द एडिपोस फिन। पेक्टोरल फिन जो है विद स्ट्रॉन्ग स्पाइंस, प्रेडेटरी इन हैबिट्स होते हैं, अटैक स्मॉल कॉप्स, टेरोस्ट एंड प्रॉन्स। ये है मिस्टर सिंगेला। Employed as food by the poor natives. Geographical distribution की अगर हम बात करें, जो मिस्टर सिंगेला है widely distributed in India, being found in Jamuna, Ganga and Deccan rivers as well as Assam rivers. उसके बाद देखिएगा
आप लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपके लिए ये जो लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो फिशेस आज मैं लेके आया था ये सभी थी एयर ब्रीदिंग फिशेस। तो आप देखते रहिए टीचिंग बिहाल जी, आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। अब मैं कोशिश वही करूंगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं वही लेक्चर में लेके आऊँगा। और कोशिश रहेगी मेरी कि 15 मार्च तक आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर लाऊंगा। और 15 मार्च के बाद आपके लिए हर दिन शाम को 100 क्वेश्चन लाऊंगा, जो सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट का होगा। वो आप देखिएगा ताकि आप उसमें आप देखिए।